हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने संविधान के मुख्य उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादी जो थे उन्होंने यह तय कर लिया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर विचार कर लिया था। राष्ट्रवादी मतलब जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, जो देश के हित के लिए लड़ते हैं, उन्हें हम राष्ट्रवादी कहते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमारे देश को, भारत को, उन्हीं के नियमों को मानना पड़ता था। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी निर्णय नहीं ले पाते थे, उन्हीं के रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता था। और इस औपनिवेशिक और लंबे अत्याचारी शासन के बाद भारतीयों ने इतना तो जान लिया था कि जो स्वतंत्र भारत होगा वो एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, जिसमें सभी नागरिकों को समान माना जाएगा और सरकार में सभी की हिस्सेदारी होगी, हर किसी को इक्वल माना जाएगा। यहाँ हम यह तो तय कर चुके थे कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश होगा, लेकिन यह तय करना बहुत मुश्किल था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार किस तरह बनाई जाएगी और उसके काम और नियम क्या होंगे, उनको तय करना बहुत ही मुश्किल था। और ये काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, धर्म अलग है, उनकी सारी चीज़ें अलग हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करना और संविधान का गठन करना इतना आसान काम नहीं था। इसलिए इसको तय करने में, इसको बनाने में लगभग 300 लोगों का योगदान रहा, जो कि संविधान सभा, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। ये लगभग 300 लोग उस संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण के लिए मिलजुल कर काम किया। और लगभग 3 साल तक ये संविधान सभा की बैठकें होती रही और संविधान निर्माण का काम चलता रहा। यहाँ एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं यहाँ पे, और ये बाकी सभी संविधान सभा के सदस्य, लगभग 300 सदस्य जो थे संविधान सभा के। और इन सभी संविधान सभा के सदस्यों के बीच बहुत ही यूनिटी थी, एक ज़बरदस्त एकता थी। अब यहाँ यह तो तय कर लिया गया था कि भारत जो एक लोकतांत्रिक देश बनेगा और संविधान का निर्माण किया जाएगा, लेकिन इस संविधान सभा के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था इस संविधान का निर्माण करना। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में, भारत में, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनकी भाषा अलग है, उनका धर्म अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है, उनका रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग है, उनके विचार भी अलग हैं। सबकी सहमति हर एक व्यक्ति की एक विचार पर नहीं हो सकती। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था संविधान के सामने, संविधान सभा के सामने, संविधान निर्माण में। और जब संविधान लिखा जा रहा था, जब एक और बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने था, एक उथल पुथल देश में हो रही थी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था उस समय पर, और कुछ रियासतें यह तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वो फ्यूचर में क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, किसके साथ रहेंगी, पाकिस्तान के साथ रहें या भारत के साथ, यह तय कर पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। पहले भारत में क्या होता था, राजा होते थे, रियासतें मतलब जहाँ पे राजा का शासन होता था। राजा जो थे अलग अलग राज्यों के थे, वो अपने राज्यों को चलाते थे। तो उस समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो कुछ रियासतें ऐसी थी जो ना तो भारत के साथ गई, ना ही पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो तय नहीं कर पा रही थी कि वो किसके साथ मिले। दूसरा बड़ा चैलेंज था कि भारत की जो जनता थी, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो थी वो भी बहुत बुरी थी। ब्रिटिशर्स के जो अत्याचार थे, उनके शासन के दौरान भारत एक बहुत ही गरीब देश हो गया था। सभी जो सदस्य थे, भारत के जो नागरिक थे, वो बहुत ही गरीबी का सामना कर रहे थे। और संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, ये सारे चैलेंजेस थे, जिनको ध्यान में रखते हुए उनको संविधान का निर्माण करना था। लेकिन फिर भी उन्होंने इस दायित्व को बहुत बहादुरी से पूरा किया और देश के लिए एक ऐसा
दस्तावेज तैयार किया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। जब ये संविधान तैयार किया गया उसमें राष्ट्रीय एकता को भी ध्यान में रखा गया, राष्ट्रीय एकता बरकरार रही और विविधता देश की जो थी उसको भी सम्मान दिया गया, किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया। हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर इस संविधान का निर्माण किया गया। ये जो दस्तावेज तैयार किया गया, संविधान जो तैयार किया गया, उसमें सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर भी ध्यान दिया गया और गरीबी उन्मूलन को भी ध्यान में रखा गया कि किस तरीके से देश की गरीबी को दूर करना है। और एक और बात पे इसमें ध्यान दिया कि जनप्रतिनिधि जो थे, हमारे जो प्रतिनिधि होंगे, हमारे जो नेता होंगे, उनका चयन जनता करे, उसमें जनता की महत्वपूर्ण भूमिका रहे, जनता को भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। अब बात करें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, तो उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता था। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है क्योंकि संविधान निर्माण में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी और डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को जो है बहुत ही फ़ायदा होगा, उनके लिए एक सुरक्षात्मक व्यवस्था मिलेगी। क्योंकि संविधान जब निर्माण हो रहा था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे वो भी अनुसूचित जाति से संबंधित थे और वो जानते थे कि अनुसूचित जाति के लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जब वो संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे तो उन्होंने इन चीज़ों को ध्यान में रखा कि अनुसूचित जाति के लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान हमें देना चाहिए ताकि उनको कोई भी भेदभाव का सामना ना करना पड़े। इसी तरह से जो लगभग 300 सदस्य थे संविधान सभा के, उन सब के ही व्यूज़ को ध्यान में रखा गया, उनकी सहमति बनाई गई हर एक चीज़ पर, क्योंकि वो लोग अलग अलग समुदाय, अलग अलग जातियों से थे। सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस को जो है शेयर किया और उन सबको ध्यान में रख के हर एक समुदाय के लिए, हर एक जाति, हर एक व्यक्ति के लिए नियमों को तय किया गया, उनको सुरक्षात्मक व्यवस्था दी गई सभी को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा कि अभी भी अनुसूचित जातियां जो हैं बेफिक्र नहीं हैं। हालांकि उन्होंने संविधान में उनके लिए बहुत सारे नियम बना दिए हर एक जाति के, लेकिन फिर भी वो बेफिक्र नहीं हो सकती क्योंकि जो कानून का संचालन कर रहे हैं वो स्वर्ण हिंदू अधिकारी हैं। और इतने लंबे जो हमारा जो देश में अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव होता आ रहा था, उसे एकदम से इस डॉक्यूमेंट के बन जाने से ख़त्म नहीं किया जा सकता था, लोगों की सोच को एकदम से नहीं बदला जा सकता था। इसलिए उनका कहना था, डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार में भी अपनी भागीदारी करनी चाहिए, उनको लोक सेवाओं के में भी बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, उनका सदस्य होना चाहिए ताकि वो अपनी जातियों के साथ हो रहे भेदभाव को, अत्याचारों को ख़त्म कर सके। उनका कहना यही था कि सब मिलजुल कर काम करें और इस भेदभाव को ख़त्म करें। तो इस वीडियो में हमने संविधान के कुछ मुख्य लक्षण पढ़े। अगली वीडियो में हम संविधान के मुख्य आयामों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।